चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागति ध्वनि सुनती। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। आइए हम लोग पुनर्मिलन पढ़ते हैं। अगर आपको ये है कक्षा 9 हिंदी चैप्टर नंबर 6 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कामायनी का एक अंश पुनर्मिलन। तो अगर आपने इससे पहले के काव्यखंड के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तुरंत जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल जहां पर चैनल का नाम लिखा है वीडियो के नीचे, वहां पर क्लिक करेंगे तो आगे जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाकर कक्षा 9 हिंदी की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, उसमें सब है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ना है तो आप कक्षा 10 वाला पढ़ लीजिए, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसकी हम व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। पुनर्मिलन है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कामायनी। प्रश्न आ सकता है, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी। कामायनी का ही एक अंश है पुनर्मिलन, वो कविता आपको पढ़नी है। वैसे कामायनी तो महाकाव्य है, एक बड़ी मोटी किताब है। मैं दिखा देता हूं, मेरे पास रखी हुई है कामायनी। कहां रखी है, मैं मिल जाएगी तो दिखा दूंगा। अभी यहां पर इधर रखी नहीं है, नहीं तो दिखा देते। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना वहीं से है। आइए हम इसकी व्याख्या समझते हैं। पहले तो हम सुनाते हैं आपको कि आपको गाना कैसे है, क्या धुन बनेगी। कि चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। क्या कहती चली आ रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहां प्रवासी है मेरा। अरे बता दो मुझे दया कर, कहां प्रवासी है मेरा। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा, डाल रही हूं मैं फेरा। चौंक उठी अपने विचार से, और जब आप इसकी व्याख्या समझ लेंगे तो भैया क्वेश्चन आंसर तो वैसे हल हो जाएंगे। श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। श्रद्धा और मनु, श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। रात का समय है, एकांत निर्जन वन है, जंगल है, और विचारों में डूबी वह चली जा रही है। अब इड़ा अपने विचारों में डूबी हुई बैठी है। बैठी कौन है, इड़ा। अचानक दूर से आई आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी। इड़ा सोच रही है कि इस शांत सुनसान जंगल में रात में ये कौन चली आ रही है कहती हुई कि मुझे बता दो मेरा प्रवासी कहां चला गया है ना। तो वही है, यहां पर ध्यान रखना, एक है श्रद्धा, एक है मनु, और एक है इड़ा। ये इड़ा स्त्री बैठी हुई है, ये स्त्री बैठी हुई है यहां पर, ठीक है, रास्ते में, ये रास्ता है, यहां पे इड़ा बैठी हुई है, और यहां से वो श्रद्धा चली आ रही है। किसको खोज रही है श्रद्धा, मनु को खोज रही है। श्रद्धा चली आ रही है पुकारती हुई, तो यहां पर इड़ा बैठी हुई सुनती है। तो चौंक उठी अपने विचार से, विचार से अर्थात इड़ा, विचार में कौन बैठा है, विचार से अर्थात विचार मग्न जो इड़ा बैठी हुई है वो अचानक से चौंक उठी। कुछ दूरागत, दूरागत मीन्स होता है दूर से आती हुई ध्वनि सुनती, ध्वनि माने आवाज, दूर से आती हुई आवाज सुनती हुई वह इड़ा अपने विचारों से चौंक उठी, अर्थात विचार मग्न जो इड़ा बैठी थी वो चौंक उठी और सोचने लगी कि इस निस्तब्ध, निस्तब्ध मीन्स होता है शांत, निशा मीन्स होता है रात्रि, तो इस शांत निर्जन रात्रि में कोई चली आ रही है कहती, कोई स्त्री कहती हुई चली आ रही है। क्या कहती चली आ रही है कि अरे बता दो मुझे दयाकर कहां प्रवासी है मेरा। प्रवासी यानी जो विदेश घूमने गया है मेरा पति, वो कहां है। तो कोई कहती हुई चली आ रही कि अरे बता दो मुझे दया करके कोई बता दो कि मेरा प्रवासी अर्थात विदेश में गया हुआ प्रियतम कहां चला गया है। और उसी बावले, बावले मीन्स होता है पगले,
उसी पगले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा, फेरा माने चक्कर, मैं उसी बावले से मिलने के लिए चक्कर काट रही हूं, उसी बावले से। तो अगर इसमें पूछे रस कौन सा है, पूछ ले निम्नलिखित पंक्तियों में, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो यहां पर वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। चाहे इसी को कह लो आप विप्रलंब श्रृंगार, चाहे इसी को आप विप्रलंब श्रृंगार कह दो, चाहे वियोग श्रृंगार कह दो, बात एक ही है, एक ही के दो नाम है। और छंद यहां पर भैया कोई है नहीं, अलंकार रूपक अनुप्रास चलते हैं, आगे मिलेंगे आपको, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद क्या कहती? रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। कौन कह रहा है? श्रद्धा कह रही है। इड़ा ने तो पहले कहा कि कोई चली आ रही है, कहती कि मेरा पति कहाँ है बता दो, इस सुनसान रात में कौन चली आ रही है। और उसकी आवाज़ ऐसी थी कि वो कहती चली आ रही कि मुझे बता दो, मुझे दया करके बता दो कि मेरा प्रवासी मेरा प्रियतम कहाँ चला गया है। उसी पगले से मिलने के लिए हम चक्कर काट रहे हैं, डेरा डाल रहे हैं, फेरा डाल रहे हैं। इसके बाद कहती है कि वही श्रद्धा बोल रही है कि रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। वो तो मेरा अपना ही था, भला मानती किसको मैं। यही बोल अब सोल सदृश हो, साल रही उर में मेरे। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। रूठ गया था अपनेपन से, अपनेपन से रूठ गया था। तो इड़ा ने दूर से आती हुई एक आवाज सुनी। ये आवाज जो थी वो श्रद्धा की आवाज थी। अब श्रद्धा आगे क्या कह रही है कि रूठ गया जो अपनेपन से, अपने बिछुड़े प्रियतम से मिलने के लिए मैं फेरा लगा रहा हूं। ये बात श्रद्धा ने पहले ही कही। अब वो कहती कि मेरा प्रियतम जो मनु थे वो मुझसे क्या रूठ गया, मानो अपने आप से ही रूठ गया था। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। कहती मेरा प्रियतम जो मनु है मुझसे क्या रूठ गया था, मानो वो अपने आप से ही रूठ गया था, अपने आप से ही रूठ गया था। रूठ गया था अपनेपन से, मानो अपनेपन से ही अपने आप से ही रूठ गया था। मुझसे एक दिन रूठ के क्या गया, अपनेपन से ही रूठ गया था। अपना सकी न उसको मैं उसको अपना न सकी। और उसके रूठने का कारण यही था कि मैं उसको अपना नहीं सकी, इसीलिए वो अपने आप से ही रूठ गया था। ठीक है। वो तो मेरा अपना ही था, भला मानती किसको मैं। कहती हैं कि वो मुझ पर पूर्ण अधिकार चाहता था। अरे मेरे मन में मेरी भावी संतति के प्रति पनपते प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वो उपेक्षित हो रहा हो, और इसीलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। और उसमें और मुझ में क्या था, उसमें और मुझ में अंतर तो था नहीं, हम और एक थे। कि वो तो मेरा अपना ही था, भला मानती किसको मैं। फिर से बता दूं, कहती है श्रद्धा कि वो अपने आप से ही रूठ गया था, अपना सकी न उसको मैं उसको अपना न सकी इसलिए क्योंकि मैं अपने भविष्य की संतान के लिए चिंतित थी, इसलिए उसको मैं अपना नहीं सकी। और वो अपने आप से ही, वो मुझसे क्या रूठा, मानो अपने आप से ही रूठ गया था। वो मेरा अपना ही था क्योंकि मेरे में उसमें कोई अंतर नहीं था, और भला मैं किसको क्या मानती जब वो मेरा अपना ही था। ये सोचकर ही मैं रूठे हुए प्रियतम को मना भी नहीं सकी, अपना भी नहीं सकी। यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर में मेरे। कहती है कि अब ये तो था नहीं कि मुझ में और उसमें अंतर था, वो भी मेरा अपना था, मैं भी उसकी थी। अब इसीलिए मैंने उसको मनाया नहीं, क्योंकि जो अपने होते हैं अपनों को नहीं मनाया जाता है। जो पराये रूठे तो उनको मनाओ, अपनों को क्या मनाना। तो कहती है अपना, वो तो मेरा अपना ही था, तो उसको क्यों मैं मनाती। भला कोई स्वयं को मनाता थोड़ी है, अपने व्यक्ति को कोई थोड़ी मनाता है। और हम में उसमें अंतर नहीं, हम दोनों एकाकार ही थे प्रेम में, तो मैं किसको मनाती, क्या कोई स्वयं को मनाता है।
लेकिन कहती हूं यही भूल कि मैंने उसको नहीं मनाया, यही भूल अब शूल माने कांटे के सदृश माने समान, अब कांटे के समान वही भूल साल माने चुभ रही है, साल माने चुभ रही, उर माने हृदय में, अब वही भूल हमारे हृदय में कांटे के समान चुभ रही है, कांटे के समान पीड़ा दे रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, अब मैं उसको कैसे पाऊंगी, किस प्रकार पा सकूंगी, पाने का उपाय क्या है, पता नहीं वो कहां भटक रहा होगा, कोई मुझको आकर के ये बताए, कोई मुझसे आकर के कह दे। फिर आगे देखो, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली, नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। हाँ, एक बार लाइक कर दो यार, आप लोग जुड़े तो लंबे हो, मतलब बड़े संख्या में हो, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो। नहीं, संख्या भी इतनी लंबी नहीं है। तो इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, अब इड़ा जो बैठी थी ये सब देख रही थी, अभी बताया था इड़ा बैठी थी, वो सब देख रहे थी। तो इड़ा वहां से अपने रास्ते पर जब चली आ रही थी, वो दूर कुछ कहती हुई, उसी रास्ते पर इड़ा बैठी थी, इड़ा खड़ी हुई, दिख पड़ा राजपथ, उसको वो राजपथ दिखा, वो राजमार्ग दिखा जहां पर वो आ रही थी। तो उसको दूर एक धुंधली सी छाया चलती चलती हुई एक धुंधली सी छाया नजर आई, ठीक है। वाणी में थी करुण वेदना, उसकी वाणी में, उसकी आवाज में एक पीड़ा, एक टीस, एक दर्द सुनाई दे रहा था, वो पुकार जैसी जलती। और उसकी जो वाणी में करुण वेदना थी, उसकी पुकार आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी, कि वो पुकार जैसी जलती, दुख की आग जैसी वो पुकार जल रही थी। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, शिथिल माने ढीला पड़ गया था शरीर, शिथिल माने थका हुआ कह सकते हो, थका ढीला शरीर, तो उसका शरीर थका हुआ है। वसन माने वस्त्र उसके, विशृंखल माने छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न उसके वस्त्र, वसन माने वस्त्र, विशृंखल माने छिन्न भिन्न, उसके वस्त्र छिन्न भिन्न हैं, उसका शरीर थका हुआ है। कबरी माने होता है चोटी, कबरी माने चोटी होता है। अधीर माने अधीरता, जिसमें धीरज न हो, है ना, खुली हुई, उसकी खुली हुई चोटी उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। उसकी खुली हुई चोटी, कबरी अधिक अधीर खुली, तो उसकी खुली हुई चोटी उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। अब यहां पर उपमा अलंकार हो गया है, और यहां पर आगे देखेंगे तो पता चलेगा आपको कौन कौन से अलंकार हैं। अनुप्रास तो है ही है। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली, और उस समय ऐसी लग रही थी मानो जिसका पराग लुट गया हो। मकरंद माने होता है पराग, पराग किसे कहते हैं, जो पुष्पों के अंदर धूल जैसा लगा होता है। छिन्न पत्र माने टूटे हुए पत्तों के समान, कल मुरझाई हुई कली, ऐसी मुरझाई हुई कली के समान मालूम पड़ रही थी, जिसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर गई हों, जिसका पराग लुट गया हो। छिन्न पत्र माने जिसकी पंखुड़ियां टूटकर गिर गई हों, मकरंद लुटी सी अर्थात जिसका पराग लुट गया हो, जिसका पराग झड़ गया हो, ऐसी मुरझाई हुई कली के समान वो श्रद्धा लग रही थी। अब श्रद्धा के साथ में कौन था, नहीं, श्रद्धा के साथ में कौन था उसका वर्णन सुनो, कि नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। उपमा अलंकार यहां भी है। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही मां बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल हो कर लेटे।
तो इड़ा कहती है नव कोमल अवलंब साथ में। इड़ा कहती है कि उस स्त्री के साथ एक कौन है, नव कोमल, नया नया, बिल्कुल कोमल सा, अवलंब माने सहारा, साथ में है। उस स्त्री के साथ एक नवीन किशोर आयु का कोमल और सुंदर बालक है जो उसका सहारा ही है। वय किशोर, वय माने उम्र में, किशोर है उंगली पकड़े हुए, जो उम्र में किशोर है। अर्थात इड़ा कह रही है कि उस स्त्री श्रद्धा के साथ एक छोटा सा किशोर बालक, किशोर आयु का बालक है, सुंदर बालक है, कोमल बालक है, और अपनी माता की उंगली पकड़कर चल रहा है उसके सहारे की भांति। चला आ रहा मौन धैर्य सा। और कैसा चला आ रहा है, वो शांत और धैर्य की मूर्ति के समान चला आ रहा है, अपनी माता को जकड़े, अर्थात अपनी माता को कसकर पकड़े हुए। एकमात्र जो आधार है अपनी माँ का, अवलंब है, सहारा है अपनी माँ का, वो बेटा अपनी माँ को कसकर के पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। और थके हुए थे दुखी बटोही, बटोही माने राहगीर, पथिक, थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, वे दोनों ही माँ और पुत्र, माता और पुत्र, दोनों ही वो राहगीर, वे पथिक थके हुए थे और खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। और वे दोनों उस भूले हुए मनु को खोज रहे थे जो घायल होकर के एक स्थान पर लेटे हुए थे। उन घायल मनु को, वे भूले हुए मनु को खोज रहे थे। तो यहां पर भी इस पंक्ति में भी वियोग श्रृंगार है, यानी विप्रलंब श्रृंगार है, करुण रस भी है, और अलंकार, अनुप्रास और उपमा यहां पर भी है। इड़ा आज कुछ द्रवित हो चली, बस बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है कि इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहां भटकती जाओगी तुम बोलो तो, इस रजनी में कहां भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूं व्यथा गांठ निज खोलो तो, व्यथा गांठ निज खोलो तो। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, और उधर जो इड़ा थी, इड़ा भी आज बहुत ज्यादा द्रवित हो रही है, पिघली जा रही है। इड़ा ने श्रद्धा की करुण वाणी को सुना है, वो उसके पास जाती है और वह भी बड़ी ही द्रवित होती है, उसके दुख से दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। द्रवित माने क्या होता, पिघलना, पिघलना माने उस किसी के दुख से शिथिल, किसी के दुख से दुखी होना। तो इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, इड़ा भी आज कुछ शिथिल हो रही है, द्रवित हो रही है। दुखियों को देखा उसने, उसने माँ और बेटे उन दोनों दुखियों को देखा है, इसलिए वह भी द्रवित हो रही है। पहुंची पास और फिर पूछा। अब इड़ा श्रद्धा के पास पहुंचती है और उससे पूछती है तुमको बिसराया किसने, अरे तुमको किसने भुला दिया। इस रजनी में, रजनी माने रात्रि में, कहां भटकती जाओगी तुम बोलो तो, जरा तुम बोलो कि इस काली अंधकार भरी रात में भटकती हुई कहां इस बच्चे को लेके जाओगी। बैठो आज अधिक चंचल हूं, कहती बैठो आज बहुत चंचल हूं मैं। चंचल हूं माने व्यथित हूं, यहां पर चंचल का अर्थ व्यथित से होगा, व्यथित हूं। कहती मैं आज बहुत ही व्यथित हूं। व्यथा गांठ निज, निज निज माने अपनी, अपनी व्यथा माने व्यथा रूपक अलंकार है यहां पर व्यथा गांठ में, कि अपनी दर्द की गांठ को खोलो, अपनी दर्द की गांठ को खोलो। व्यथा गांठ, व्यथा रूपी गांठ को खोलिए, ठीक है, अर्थात अपनी दर्द, अपनी परेशानी को हमको बताओ। फिर आगे कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें,
श्रद्धा रुकी कुमार शांत था। अब आगे समझो, जीवन की कहती है अपनी व्यथा की गांठ खोलो, अपने दर्द को हमसे बयां करो। जीवन की देखो इड़ा समझाती श्रद्धा को, देखो परेशान न हो, आप अपनी बात बताओ, मैं भी आज कुछ ज्यादा ही दुखी हूं, परेशान हूं। जीवन की लंबी सी यात्रा में, जीवन एक लंबी यात्रा होती है भाई, सैकड़ों वर्ष आदमी 100-100 वर्ष जीता है, तो इस जीवन की लंबी सी यात्रा में खोए हुए भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खोए खो ही जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, अगर हमारा जीवन है तो कभी न कभी कहीं न कहीं मिलन अवश्य है। और कट जाती दुख की रातें, इस तरह दुख की वो तमाम लंबी लंबी रातें भी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। चली इड़ा के साथ जहां पर वन्य शिखा प्रज्वलित रही। सहसा धध की वेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती। कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय ये क्या तुम यो, खुला हृदय वन नीर बहा। समझो, बहुत अच्छी कहानी है, एक स्टोरी चल रही है कविता के साथ में। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, श्रांत मीन्स होता है थका हुआ, तो अब श्रद्धा वहीं पर रुक जाती है। कुमार, वो बालक जो कुमार है वो भी श्रांत था, थका हुआ था, और मिलता है विश्राम यहीं, और श्रद्धा वहीं पर विश्राम करती है। उसका बेटा भी बहुत थक गया था और वहां आश्रय मिल रहा था, तो श्रद्धा तब इड़ा के साथ वहीं पर बैठ गई। चली इड़ा के साथ जहां पर वन्य शिखा प्रज्वलित सही, तो वो वहीं पर विश्राम करने के वास्ते भाई श्रद्धा रुक गई, क्योंकि उसका कुमार जो था वो थका हुआ था, बालक थका हुआ था, और यहीं पर वो विश्राम लेता है। चली इड़ा के साथ जहां पर, इसके बाद इड़ा के साथ जो है श्रद्धा चली जहां पर वन्य माने अग्नि की शिखा माने वन्य शिखा प्रज्वलित, जहां पर अग्नि की लपटें उठ रही थी, जहां पर अग्नि की लपटें उठ रही थी वहां पर उस ओर चल दी वो श्रद्धा। सहसा माने अचानक, धधकी माने धधक उठी, वेदी ज्वाला, अचानक वेदी की ज्वाला, वेदी की अग्नि, यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि जो थी वो अचानक से धधक उठी। अचानक से क्या रहा, धधक उठी। ठीक है, अब अचानक से यज्ञ की वेदी की जो अग्नि धधक उठी, मंडप आलोकित करती, मंडप में प्रकाश फैल गया, मंडप को आलोकित करती, अर्थात मंडप को प्रकाशित करती हुई। आलोकित मीन्स प्रकाशित करती हुई, तो मंडप को प्रकाशित करती हुई वो ज्वाला धधकने लगी, पूरे मंडप में प्रकाश भर गया। कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न। ठीक है, इसके बाद कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती, और कामायनी डग भरती हुई अर्थात कदम दर कदम वहां पर पहुंच गई। ठीक है, श्रद्धा ने वहां कुछ देखा और कदम बढ़ाती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने वहां क्या देखा कि मनु घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, और वही मनु घायल सचमुच। उन्होंने क्या देखा कि घायल मनु सचमुच, जो मनु है वो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। तो इससे पहले वो स्वप्न देख रही थी कि मनु घायल हैं, तो कहती क्या मेरा स्वप्न एकदम सच्चा हो गया, मेरा क्या सच्चा स्वप्न निकला, वो जो स्वप्न मैंने देखा था क्या वो सच्चा ही निकल गया, क्या मेरा स्वप्न सच्चा निकला। वो चीख उठी, आह प्राण प्रिय ये क्या तुम यूं, घुला हृदय बन नीर बहा। तो वो चीख उठी, कहा हाय प्राण प्रिय, हाय प्रियतम, ये क्या है, तुम इस अवस्था में, ये क्या हो गया, तुम इस दिशा में क्यों हो। और ऐसा कहते हुए उसका मन भर आया और आंखों से नेत्र, मतलब आंखों से आंसू बहने लगे। घुला हृदय, इस तरह उसका दुख से उसका हृदय घुल गया, और वो नीर बन करके अर्थात आंसू बन करके उसके आंखों से, उसका हृदय घुल करके उसकी आंखों से आंसू बन करके निकलने लगा। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। इड़ा चकित अर्थात इड़ा आश्चर्यचकित हो रही है। इड़ा ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई।
श्रद्धा अपने पति, इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अपने पति मनु के पास बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेरने लगी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। और जब वो श्रद्धा अपने बगल में बैठ करके अपने पति मनु की शरीर को सहलाने लगी, तो जो अनुलेपन के समान था, उसका जो सहलाना था, वो ऐसा लग रहा था कि कोई मरहम लगाया जा रहा हो। तो अनुलेपन के समान वो उसका सहलाना, उसका स्पर्श करना, वो मधुर माने मीठे अनुलेपन के समान था उसका मीठा स्पर्श। तो व्यथा भला क्यों रह जाती, तो भाई दर्द क्यों रह जाती, दर्द खत्म हो गई। वो फेरने लगी और उसका स्पर्श मरहम के समान कोमल और कष्ट हरने वाला था। तब मनु के शरीर में, मनु के हृदय में पीड़ा क्यों शेष रहती है ना। फिर आगे देखिए, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। उस मूर्छित, मूर्छित माने बिल्कुल बेहोश, नीरवता माने शांति में हल्के से स्पंदन आए। स्पंदन माने कंपन आए। श्रद्धा अपने पति मनु को घायल और मूर्छित देखकर प्राण प्रिय कहकर जब उनके पास बैठी और उनको सहलाने लगी, तो श्रद्धा का जो सहलाना है बड़ा ही सुखद उनको महसूस हुआ। मधुर स्पर्श पाकर शब्दहीन चुपचाप मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी हलचल उत्पन्न होने लगी। तो उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। स्पंदन माने कंपन, मूर्छित माने बेहोश, नीरवता माने शांति। उस मूर्छित और शांत पड़े शरीर में मनु के हल्के से कंपन आना शुरू हो गए जब श्रद्धा ने सहलाया। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। अब आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए और मनु ने आंखें खोली तो एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते रहे। तब दोनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। दो आंखें उसकी थी, दो आंखें श्रद्धा की थी, दो आंखें मनु की थी। इसीलिए कवि ने लिखा कि चार आंखों में चार बिंदु आकर छाए, अर्थात दो श्रद्धा की आंखों में और दो मनु की आंखों में जब एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते रहे, तब दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे आंखों से। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, ये सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए, पिता आ गया लो ये कहते, उसके रोए खड़े हुए। अब समझो, उधर कुमार देखता ऊंचे, उधर दूर कुमार था जहां पर सुला के आई थी थोड़ी दूर पे, तो उधर कुमार ऊंचे से देख रहा था मंदिर मंडप और वेदी को, अर्थात उधर जो श्रद्धा का पुत्र मानव है उसके पुत्र का नाम कुमार या मानव कह सकते हैं। यज्ञ भूमि के ऊंचे मंदिर, यज्ञ के मंडप और यज्ञ की वेदी को देख रहा था। उधर कुमार देखता ऊंचे, ऊंचे से मंदिर मंडप और वेदी को, ऊंचे ऊंचे जो मंदिर थे, ऊंचे ऊंचे मंडप जो थे, ऊंची ऊंची वेदी थी, उनको कुमार देख रहा था। ये सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। तो वो सोचने लगा कि ये सब कितना मोहक है, कितना सुंदर है, कितना नया है, कितना मनोहर है, जो मेरे मन को आकर्षित लग रहा है। कैसे ये लगते जी को, अर्थात ये जी को लग रहे हैं हमारे, अर्थात ये हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं, ये हमारा जी ललचाने लगे हैं, हमारे जी को लग रहे हैं, अर्थात ये मनोहर लग रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप, ये सजीवता रही कहाँ।
आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। पुत्र अपनी माँ श्रद्धा से बोला। माँ ने कहा अरे यार तू भी देख पिता है पड़े हुए। माँ ने कहा आ देख तेरे पिताजी पड़े हुए हैं, आ पिता से मिल ले। तो पिता आ गया, लो ये कहते उसके रोए खड़े हुए, और वो कहा कि पिताजी मैं आ गया। ये कहते उसके वो रोमांचित हो उठा और उसने कहा पिताजी मैं आ गया। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, और वो अपनी मम्मी से बोला कि यहां बैठी क्या कर रही हो, पिताजी प्यासे होंगे, कुछ पानी दो, जल ला कर दो इन्हें। क्या बैठी कर रही, यहां बैठी तुम क्या कर रही हो। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहां। और सूना जो मंडप था उस बालक की मधुर आवाज से मुखरित हो गया, उसमें सजीवता आ गई जो पहले नहीं थी। एक घर में जहां पर परिवार हो और बालक वहां न हो, सुना सुना सा लगता है। वहां पर क्या था, जैसे ही वो बालक आया, विद्यालय कितना भी बड़ा हो, कोई भी स्कूल कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें बच्चों की छुट्टी हो जाती है उसके बाद जब जाओ तो इतना कष्टकारक महसूस होता है, बहुत खराब लगता है। जितनी जल्दी यहां से निकलो उतना अच्छा। वैसे ही बालक की मधुर ध्वनि से मंडप में सजीवता छा गई जो पहले नहीं थी। मुखर हो गया सोना मंडप, यह सजीवता रही कहां। पहले यह सजीवता नहीं थी, यह सजीवता पहले कहां रही भाई, ये अब हो गई। वो सूना सा मंडप मुखरित हो गया, आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। और उस घर में आत्मीयता अर्थात अपनेपन का भाव घुल गया। उस परिवार उस घर में पुनः अपनेपन का भाव भर गया, छोटा सा परिवार बन गया उन सबका। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। कुमार के मिलन से वहां एक छोटा सा परिवार बन गया, उस परिवार में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बन करके छा गया। ठीक है, उस परिवार में क्या था, श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बनकर छा गया। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। ठीक है, तो श्रद्धा का वहां पर मधुर स्वर संगीत की तरह बन करके छा गया। तो कुल मिला के ये पूरा चैप्टर हमने आपको इसकी व्याख्या बता दी है। जब आप इसकी स्टोरी जान जाएंगे तो गद्यांश आधारित प्रश्न, पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी कर लेंगे। अभी जैसे देखो मान लो ये पद्यांश है, इसके नीचे 3 प्रश्न देंगे। ठीक है, अभी इसमें पुरानी किताब है, इसमें नहीं है। अब जो नई किताब है उसमें पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आने लगे हैं। तो जैसे ही आपको व्याख्या पता चल जाएगी, जैसे ही आप व्याख्या करना जान जाएंगे, आप तुरंत उसको पहचान जाएंगे। जैसे ही पेपर मिलेगा तुरंत जान जाएंगे कि हाँ ये उस पाठ का है, और जैसे ही पहचान जाएंगे कि उस पाठ का है, बस आपके 2 अंक पक्के, क्योंकि आपने संदर्भ सही लिख दिया। इसके बाद कोई व्याख्या दे देगा रेखांकित अंश की, तो आप व्याख्या जानते हैं, 2 अंक उसके पक्के हो गए। इसके बाद एक प्रश्न बना देगा कि बताओ किसके आने से सजीवता रही, किसके आने से पूरा का पूरा मंडप मुखरित हो गया, तो मानव के आ जाने से उत्तर हो गया। इस तरह आप बढ़िया से अंक पा सकते हैं। ध्यान रहे कि जो कक्षा 9 के अंक हैं वो भी बोर्ड को जाते हैं, बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड किए जाते हैं, तो आप अच्छे से परीक्षा देना। ठीक है, हाँ वो छप के कहीं नहीं आते हैं। मार्कशीट तो आपकी बनती है स्कूल में ही, लेकिन बोर्ड को वो अंक जरूर जाते हैं, तो अच्छे अंक जाएं, कोशिश करना। हाँ, एक बार अपने स्टेटस लगा लो और सभी दोस्तों को शेयर कर दो। निःशुल्क शिक्षा है, रेगुलर आपको क्लासेस मिलती हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, जहां पर अर्धवार्षिक वार्षिक के तमाम मॉडल पेपर तमाम विषयों के मिल जाएंगे। क्लियर, धन्यवाद।